गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फन डे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं अक्सर कंपटीशनों में पूछे जाने वाले फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका आंसर देकर के आज साबित कर सकते हैं कि आप वाकई में जीनियस हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारी ज्ञान। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, शी डज नॉट वांट, फिर खाली जगह दिया हुआ है कॉफ़ी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी और सम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब सेंटेंस पर ध्यान दें। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो वहाँ पर सम का प्रयोग किया जाता है, और यदि वही सेंटेंस नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में होता है तो वहाँ पर एनी का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी, और इसका मतलब हो जाएगा उसे कोई कॉफ़ी नहीं चाहिए। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, आई विश, आई फिर खाली जगह दिया हुआ है अ बर्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाज, वेयर और आर। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें राइट ऑप्शन बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ सेंटेंस में देखें, यहाँ लिखा हुआ है आई विश। इसका मतलब हो गया मेरी इच्छा है या फिर मेरी कामना है। यह एक कंडीशनल टाइप का वाक्य है। इसमें एक कल्पना की जा रही है जो रियल नहीं है, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि काल्पनिक वाक्य में हम हमेशा सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वहाँ पर वेयर का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वेयर, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई वर अ बर्ड। इसका अर्थ हो जाएगा मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया बन जाऊं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर, फिर खाली जगह दिया हुआ है गुड फॉर ब्रेकफास्ट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एम, इज और आर। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि आप लोग सेंटेंस में देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, जिसको देख करके आपको लग रहा होगा ये दोनों सब्जेक्ट मिल करके प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद एक ही आइडिया, एक ही विचार या एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट करते हो तो वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इज, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब हो जाएगा ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा होता है। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, द मैनेजर इश्यूड अ, फिर खाली जगह दिया हुआ है ऑफ ₹1 लाख ओनली। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चेक, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड मीनिंग है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड मीनिंग सही होगा, चेक का सही स्पेलिंग क्या होगा। अब आइए हम दोनों वर्ड मीनिंग के बारे में समझते हैं। पहला जो चेक लिखा हुआ है CHECK, इसका मतलब होता है कोई चीज़ चेक करना या रोक देना, और दूसरा जो होता है बैंक द्वारा जारी किया हुआ चेक। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा चेक, CHEQUE, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द मैनेजर इश्यूड अ चेक ऑफ ₹1 लाख ओनली। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, मोहित हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका, फिर खाली जगह दिया हुआ है 2010। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फॉर, सिंस या ऑफ। अब सेंटेंस पर ध्यान दें। जैसा कि हम लोग सेंटेंस को देख करके समझ सकते हैं, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें हम निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय बताने के लिए फॉर का। अब सेंटेंस के लास्ट में ध्यान दें, यहाँ पर 2010 लिखा हुआ है जो एक निश्चित समय है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंस, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा मोहित हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2010। आशा है आपको यह जानकारी समझ में आ रहा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही नए नए कंटेंट्स। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है रोहित प्लेड फुटबॉल व्हेन ही, फिर खाली जगह दिया हुआ है इन 12th। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैड, वाज और इज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रोहित फुटबॉल खेलता था। व्हेन मीन्स होता है जब, वह 12वीं में था। अब था का सही मीनिंग क्या होना चाहिए, हैड या वाज? तो आप जल्दी से आंसर दें हमें। चलिए हम आपको बताते हैं।
चूँकि यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, यहाँ प्लेड जो सेकंड फॉर्म के तौर पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वाज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा रोहित प्लेड फुटबॉल व्हेन ही वाज इन 12। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, खाली जगह दिया हुआ है आई टेक योर पेन। ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूज्ड, मे और नीड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी लगेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूज्ड का प्रयोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए, मे का यूज किसी से परमिशन लेने या देने के लिए होता है, और नीड का प्रयोग कोई आवश्यकता होने के लिए। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मे। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा मे आई टेक योर पेन। अब अगला सेंटेंस है शी इज अफ्रेड, फिर खाली जगह दिया हुआ है डॉग्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ, फ्रॉम और ऑफ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह कुत्तों से डरी हुई है या फिर डरती है। इसमें आप बताएं कौन सा ऑप्शन लगेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पर अफ्रेड का यूज हुआ है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अफ्रेड के साथ में हमेशा ओ एफ, ऑफ का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अब आपके लिए अगला सेंटेंस है हिज अंकल इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है ओवर लेट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एन, ए और द। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा उसके अंकल 1 घंटा लेट हैं। अब एक के लिए कौन सा मीनिंग सही होगा, ए और एन में से कोई एक लगना चाहिए। अब सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पर यूज हुआ है आवर, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आवर का प्रोनाउंसिएशन करने पर एच साइलेंट हो जाता है और यहाँ पर एन लग जाता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा हिज अंकल इज एन आवर लेट। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए शी हैज़, फिर खाली जगह दिया हुआ है मैनी पोएम्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रोट और रिटन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यह सेंटेंस काफ़ी आसान सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज का यूज हुआ है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हैव हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा रिटन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी हैज रिटन मैनी पोएम्स, मतलब कि उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए यू, फिर खाली जगह दिया हुआ है ड्राइव केयरफुली। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नीड, मस्ट और कैन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी सही होगा। तो जल्दी से खटाखट आंसर दीजिए हमें। तो चलिए हम आपको राइट ऑप्शन बताते हैं। अब इस सेंटेंस के अर्थ पर ध्यान दें। इस सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपको अवश्य ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए, मतलब गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्ट। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। तो अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ, फिर खाली जगह दिया हुआ है स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी, मैनी और मच। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जो एक काउंटेबल नाउन है और जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो गिनने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैनी का प्रयोग होना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मैनी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए आइदर यू आर योर ब्रदर, फिर खाली जगह दिया हुआ है स्टोलन माई बुक। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव, हैज और आर। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी किताब चुराई है। इसमें आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आइदर आर या नाइदर नर से दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें सेंटेंस में, इस सेंटेंस में नज़दीक वाला सब्जेक्ट हमारा है योर ब्रदर, जो कि सिंगुलर नंबर है। अतः यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर नंबर का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक।
आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस आपके लिए। अगला सेंटेंस है नाइदर ही नॉर यू, फिर खाली जगह दिया हुआ है लर्नड द लेसन। इसका मतलब हो जाएगा ना तो उसने और ना तो तुमने अपना पाठ याद किया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज, हैव और हैज। तो अभी हमने आपको तुरंत बताया कि आइदर आर और नाइदर नार से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो यू के साथ में कौन सा वर्ब लगना चाहिए, हैव। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ही नॉर यू हैव लर्न द लेसन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द राइटर एंड लॉयर, फिर खाली जगह दिया हुआ है डाइड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज डाइड और हैव डाइड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है द राइटर एंड लॉयर। तो हम आपको बता दें ये दोनों लोग एक ही लोग हैं, भले एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों लोग एक ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर नंबर का लगेगा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता द राइटर एंड द लॉयर, तब ये दो अलग अलग लोग हो जाते और वहाँ पे वर्ब प्लूरल होता, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर लगेगा। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द राइटर एंड लॉयर हैज डाइड। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस आपके लिए, आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है टू हिज विलेज एस्टरडे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गो। इसमें आपको बताना है कि गो का सही वर्ब फॉर्म क्या लगेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान दें, लास्ट में लिखा हुआ है एस्टरडे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं किया गया है, अतः यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई वेंट टू हिज विलेज एस्टरडे। दोस्तों हम आपके लिए हर बार नए नए टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपके ग्रामर के स्किल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है देयर इज अ ब्रिज, फिर खाली जगह दिया हुआ है द रिवर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एट, ऑन और ओवर। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा नदी के ऊपर एक ब्रिज है। अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है तो वहाँ पर ऑन या ओवर का प्रयोग करते हैं। जब दो सरफेस या दो सतह आपस में बिल्कुल एक दूसरे से टच हों तो वहाँ पर ऑन, और जब दोनों ऊपर तो हों लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब अगला सेंटेंस आपके लिए, इट हैज़ बीन रेनिंग हियर, फिर खाली जगह दिया हुआ है एस्टरडे। इसका मतलब हो गया यहाँ कल से बारिश हो रही है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर और सिंस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कई बार पढ़ा होगा, अतः यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एस्टरडे का प्रयोग किया गया है, मतलब कि बीते हुए कल का, जो निश्चित होता है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंस। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग हियर सिंस एस्टरडे। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, खाली जगह दिया हुआ है सन राइजेज इन, फिर खाली जगह दिया हुआ है ईस्ट। इसमें आपको भरना है ए, एन और द, आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आप बताएं इसमें कौन सा आर्टिकल सही होगा। अब यदि आपने बहुत ध्यान से आर्टिकल का यूज पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा सन जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और पूरे ब्रह्मांड में एकलौता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। और लास्ट में देखें ईस्ट लिखा हुआ है, जो डायरेक्शन बताता है, दिशाओं को बताता है, और दिशाओं से पहले भी द का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर पूरा सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द कैटल, फिर खाली जगह दिया हुआ है ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, आर और हैज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मुझे मालूम है कि अब आप यहाँ चक्कर में पड़े होंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा कैटल है यह सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है। तो चलिए हम आपको बता दें, यह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है।
अतः प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आशा है आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।